आप सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया में स्वागत करता हूँ। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। भजन 20 पढ़कर। भजन 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारी चिंता करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर प्रभु आज के इस दिन में पिताजी हम आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु जबकि हम सब प्रभु एकत्रित होते हैं आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके गीतों को गाने के लिए, परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए पिताजी हम चाहते हैं कि आप हमारे मध्य में हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु और आपका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे हृदय में कार्य करे। प्रभु आप हमें तैयार करें परमेश्वर अपने लिए। प्रभु इसके नाम से विनती और दुआ करते हैं। जी हाँ प्यार परमेश्वर, पूरी आराधना सभा को पिताजी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो
गाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से,
साहिबान खुदा है मेरा, साहिबान खुदा है जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है मेरा, मददगार खुदा है जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। यह समय है कलीसियाई सूचनाओं का। मेरा नाम राजीव है और मैं इस कलीसिया का सदस्य हूँ। मैं आप सभी को कलीसिया की ओर से कुछ सूचना देना चाहता हूँ। पहली सूचना इस प्रकार से है कि जैसा कि हम सब कलीसिया के लोग मत्ती से पीड़ितों के काम तक पढ़ रहे हैं और मैं उन सभी को उत्साहित करना चाहूँगा जो इसे निरंतर पढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हम पढ़ते रहें। और दूसरी सूचना इस प्रकार से है कि हम सभी अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए अपने घर पर इकट्ठी करते रहें ताकि जब हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं अपनी भेंटों को वहाँ पर अर्पित कर सकें। और तीसरी सूचना इस प्रकार से है कि हम सब सुरक्षित रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए और कलीसिया के लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और हम सब परमेश्वर के प्रेम में और प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। आज की सूचना इस प्रकार से थी। धन्यवाद। आइए, ये समय है कि हम प्रार्थनाओं में चलें। अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे कि हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आज के दिन में आपकी आराधना करने के काबिल बन सके। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने परिवार के साथ प्रभु आपको संपूर्ण हृदय से स्तुति दे सके। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम सभी को आपने अपनी सुरक्षा में पिता परमेश्वर संभाले रखा है, अपनी सहायता को हम सभी पर बनाए रखा है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आप हम सभी के साथ हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसियाओं के सदस्यों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को प्रभु आप संभालें और होंदे पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में वो आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके, आप अपनी प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आगे बढ़ सके और होंदे प्रभु की आपके वचन से वो सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को आप संभालें, हम सभी पे आप दया करें। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय हमारे देश में जो हालात हैं पिता परमेश्वर की आप अपनी दया को बनाएं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु कि आप अपना चंगाई बड़ा हाथ प्रभु हमारे देश पर बढ़ाएं। हम विनती करते हैं जबकि केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश पर दया करें प्रभु। हमारे गुनाहों को पिता परमेश्वर आप क्षमा करें और होंदे प्रभु कि जितने लोग इसके संपर्क में आ चुके हैं प्रभु जी, हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपनी सामर्थ अपनी दया से प्रभु अपने इस बीमारी से छुड़ाएं। तो हम चाहते हैं कि इस महामारी के प्रकोप को आप रोकें प्रभु। हम जानते हैं कि आप में वो सामर्थ हैं जो पिता परमेश्वर इसे रोक सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने इस पृथ्वी को इस आकाश को प्रभु जी बनाया, आपने हमें बनाया है पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, आपकी दया की गुहार लगाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हम पे दया करें, हमारे देश पे दया करें, हमारे संसार पे दया करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के उन लोगों के लिए प्रभु जो अधिकारी हैं प्रभु, जो इस कोरोना वायरस की गंभीर परिस्थितियों में पिता परमेश्वर आगे आके कार्य कर रहे हैं। हम उनकी सहायता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आपसे मांग करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप उन्हें इन बीमारियों से बचा के रखें और होंदे पिता परमेश्वर जो इस कार्य को सबकी भलाई के लिए वो कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि आप उनके साथ और उनका प्रतिफल आप उन्हें दें प्रभु।
हम चाहते पिता आप उनकी सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर लोगों की सहायताएं कर रहे हैं, राशन को पहुंचा रहे हैं प्रभु, जो लोग खाने को उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं आप दया करें, आप उनको सुरक्षा प्रदान करें ताकि आने जाने में पिता परमेश्वर आपकी सहायता उनके साथ हो, आपकी मदद उनके साथ हो पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उनके साथ हो ताकि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से प्रभु जी आपके सम्मुख इस कार्य को करने वाले बन सकें। हम विनती करते प्रभु आप दया करें और एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी आराधना आपकी कलीसिया में मिलकर करने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। आइए अब वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, उसकी ओर जो हमें जीवन और आशा देता है। आप मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 121, भजन 121। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सभा के लिए प्रभु, जो इस समय हम प्रभु जी कर रहे हैं। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि हम सभी मिलकर आपको अपने घरों में प्रभु जी स्तुति दे पा रहे हैं, महिमा दे पा रहे हैं। और प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज के इस भजन के लिए, जो भजन 121 हम सभी के सामने पढ़ा गया। मैं चाहता हूं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें इसे समझने में, इसके प्रति विश्वास योग्यता में प्रभु आप हमारी मदद करें, ताकि हम इस वचन के माध्यम से प्रभु आपके सम्मुख आगे बढ़ सकें, हम आपके नजदीक आ सकें, आपकी महिमा में हम भागी हो सकें। मैं विनती करता हूं प्रभु, हम सुनने वालों पर भी आपकी आशीष हो, हमारे हृदय को आप तैयार करें ताकि हम आपके वचन की ओर प्रभु जी अपने मन को, अपनी आत्मा को लगा सके। और आप मेरी भी सहायता करें प्रभु, ताकि मैं आपके वचन को स्पष्टता से बोल सकूं। मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा कि आप हम सभी के साथ हों, हमारे बीच हों, ताकि हम संपूर्ण हृदय से आपको महिमा और आपको आदर देने वाले बन सकें। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो खंड इस प्रकार से पढ़ा गया, भजन 121। और ऐसे समय में, जैसा कि इस समय हम संसार में और इस जहान में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि ऐसे समय में ये जो भजन है, भजन 121 जो है, वो हमें परमेश्वर की सामर्थ जो है वो क्या करता है, प्रदान करता है। तो जब इस पूरे भजन यानी 1 से लेके 8 पद को यदि हम इसके सारांश को देखें तो हम पाते हैं कि भजनकार जो है वो कहने की कोशिश करता है, परमेश्वर जो है वह हमारा रखवाला है, परमेश्वर हमारा रखवाला है। और इसको हम 2 भागों में देखेंगे। पहला भाग, परमेश्वर में ही हमारी सहायता है, और दूसरा भाग जो है, परमेश्वर में ही हमारी सुरक्षा है। परमेश्वर में हमारी सहायता है और परमेश्वर में हमारी सुरक्षा है। आइए हम भजन में आगे की ओर बढ़ें।
और यदि हम इस भजन को पढ़ें तो देख सकते हैं कि ये एक यात्रा के दौरान लिखा गया भजन है। भजनकार अपनी यात्रा की कठिन परिस्थितियों के दौरान अपनी सहायता और अपनी सुरक्षा के भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे पूरा भरोसा है कि सहायता और सुरक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। और कितनी ही अद्भुत रीति से ये भजनकार इस भजन को लिखता है। यदि हम उसके लिखने के भाव को, उसके लिखने के तरीके को हम यहाँ पढ़ें, उसके इस भजन के गाने को तरीके को हम देखें तो कितनी ही अद्भुत रीति से भजनकार इस भजन को लिखता है कि वो अपनी और अपने लोगों की सहायता और सुरक्षा को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में पूरा होते हुए देखता है। भजनकार के लिखने के भाव से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भजनकार किसी पर्वतमाला के बीच से होकर निकल रहा होगा जब वो ये भजन लिखता है। और हो सकता है कि जब वह पहाड़ों की वादियों से होकर गुजर रहा हो तो अपनी आंखों को उनकी ओर लगाता है, अपने आप से सवाल करता है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी। जब उसने उन विशाल पहाड़ों को अपने सामने, अपने इर्द गिर्द, अपने मार्गों में देखा होगा जिनको हटाना नामुमकिन सा दिखता है, तो उसने कहा होगा अपने मन में या उन सभी के सामने कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। और यदि हम पद 1 और 2 को पढ़ें, जिससे हमने सारांश बताया कि इसमें हम देखेंगे परमेश्वर में हमारी सहायता है। और यदि हम पद 1 को और पद 2 को पढ़े तो यहां पर भजनकार इस प्रकार से लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कितने सुंदर शब्दों को उसने यहां पर संजोया, कहा है, बोला है, गाया है। यह भजन हमें सिखाता है कि हमें अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना है, जो हर एक परिस्थितियों में हमें संभालने में सक्षम है, जो हर बात में हमारी चिंता करता है, जो हर समय अपने विश्वासियों की सहायता करता है, जो हर वक्त हमें अपने अनुग्रह में बढ़ाता रहता है, अपने वचन में बनाए रहता है। जैसे वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसके 5 अध्याय के 7 पद में, कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए हमको अपने भरोसे को प्रभु पर बनाए रखना है इस कठिन परिस्थितियों के समय में। जैसा भजनकार एक पर्वतमाला के बीच में होकर गुजर रहा था, और हो सकता है जब पर्वत की मालाओं में से वो गुजर रहा हो तो वहां से गुजरना कोई आसान कार्य नहीं होगा। तभी वो सब देखकर परमेश्वर की ओर निहारता है और बोलता है कि जब मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। इसीलिए हमको अपने भरोसे को प्रभु पर बनाए रखना है। और परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है जो हम देखते हैं उसके परे वो देखना जो परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ यह है जो हम देखते हैं उसके परे वह देखना जो परमेश्वर देखते हैं। जैसा भजनकार भजन 23 के 4 पद में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर जो है वो मेरे साथ रहता है। चाहे वो घोर अंधकार से होकर भी जाए तो भी वो हानि से नहीं डरेगा।
क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि परमेश्वर उसके साथ साथ है, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है। उसे इस बात पर यकीन है, विश्वास है कि परमेश्वर हर समय उसकी सहायता करता है। यदि हम देखें कि उसका चरवाहा उसके मार्ग को तैयार करता है और वो उस मार्ग में उसकी सहायता करता है। वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर में ही उसकी सहायता छुपी है, उस चरवाहे में ही जो उसके मार्ग को तैयार करता है उसकी सहायता छुपी है। जैसा कि हम यदि आज के समय में संसार की ओर देखें तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि एक निराशा सी देख पड़ती है, जैसे एक अंधकार की तराई महामारी के रूप में फैलती ही जा रही है। ऐसे समय में, इस परिस्थिति में, जो हमको इस पृथ्वी पर हो रहे इस महामारी से बचा सकता है, ऐसे समय में कौन है जो हमको इस पृथ्वी पर हो रहे इस महामारी से बचा सकता है? कौन हमारी इस कठिन परिस्थितियों में सहायता कर सकता है? यदि हम भजन 121 के 2 पद को देखें तो भजनकार क्या कहता है? उसकी सहायता कहां है? वो क्या कहता है? वो किसकी ओर अपनी आंखों को लगाता है? वो अपने मन को, अपनी आत्मा को किसकी ओर लगाता है? आइए देखें भजन 121 उसके पद 2 में वो किस प्रकार से कहता है। जब ये सारी चीजें देखता है तब उसके हृदय से ये बात निकलती है कि मुझे सहायता जो है यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वह अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाता है, वह अपनी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखता है। उसे यकीन है कि परमेश्वर उसका सहायक है। आज हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि आज के समय में, जबकि परिस्थितियां सही नहीं है, कि आज के समय में हम अपनी सहायता के लिए किसकी ओर निहारते हैं, किसकी ओर देखते हैं? हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि हम किसकी ओर निहार रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि आज संसार बंद पड़ा है, हमारा देश लॉकडाउन में पड़ा है। तो उस समय हम अपनी सहायता के लिए किसकी ओर निहार रहे हैं? भजनकार किसकी ओर निहार रहा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 38 से 40 पद में देखें तो देखिए वहां क्या घटना घटी। जब उसके चेले एक तूफान, यानी जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य एक तूफान में फंस जाते हैं झील के अंदर, तो देखिए वहां पर क्या हुआ। 38 से 40 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब तूफान उन्हें घेरने लगा तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आज हमें अपने आप को देखना है कि किस तरह से अपनी सहायता के लिए हम परमेश्वर पर भरोसे को दिखाते हैं। जबकि परमेश्वर ने अपने शिष्य को कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बीच हूं? तो हम अपने भरोसे को किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति अर्पण करते हैं? किस प्रकार से हम अपनी सहायता के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? जब हमारे जीवनों में कोई तूफान आता है तो हम कैसे महसूस करते हैं? कैसा हम महसूस करते हैं उस समय? कैसे हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं? कैसे हम उसको पुकारते हैं? हमें अपने आप से ये सवाल करना है, हमें अपने आप को ये जांचना है कि हम कैसे इसका प्रत्युत्तर परमेश्वर के प्रति देते हैं। क्या हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जैसे भजनकार ने लगाया, जैसा उन चेलों ने जो उस आंधी और तूफान के कारण डर गए थे प्रभु को पुकारा? क्या हम इस तरीके से करते हैं? जैसा भजनकार जबकि एक तराई में होकर जा रहा है,
वादियों के बीच में होकर जा रहा है, तब भी वो सहायता की गुहार परमेश्वर की ओर से लगाता है। उसे यकीन है कि परमेश्वर इसकी सहायता करेगा। ऐसे ही हमारी परिस्थिति में भी हमें देखना है कि हम किसकी ओर अपनी सहायता की गुहार लगाते हैं। कौन हमारी इस परिस्थिति में सहायता कर सकता है? कौन है वो है जिसने इस प्रकृति को बनाया है, जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है। जैसा भजनकार पद 2 में कहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कौन मुझे सहायता देगा? वो मुझे सहायता देगा जिसने इस पृथ्वी को और इस आकाश को बनाया है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और वो कौन है? हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 पद में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वही है जो हमारी इस कठिन परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकता है, हमारी सहायता करता है और हमारे संग है, जिसने अपनी एक आवाज में आंधी और तूफान को शांत कर दिया। और यदि जब हम उसकी ओर गुहार लगाएंगे, जब उसको पुकारेंगे, तो वो इस महामारी को क्यों ना शांत करेगा? वो करेगा, क्योंकि वो इस पृथ्वी का और आकाश का बनाने वाला है। जैसा भजनकार कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और इस बात को हम कैसे समझेंगे कि वो हमारी चिंता करता है, कि वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, वो हमारी सुधि रखता है? कैसे हम इस बात को समझेंगे? आइए एक उदाहरण के साथ हम इस बात को समझें। तो जैसा अगर हम सोचें, मान लीजिए कि एक 3 वर्ष की बच्ची है, छोटी बच्ची 3 वर्ष की, जिसके माता पिता उसके सामने से अभी अभी ओझल हो गए, यानी छुप गए हैं। कल्पना करें कि उसके डर की क्या भावना होगी उस समय, जब उसके माता पिता उससे एक अलग कमरे में छुप गए हैं, ओझल हो गए हैं, और वो अपने आप को अकेलेपन में क्या करेगी? महसूस करेगी। वो असुरक्षित महसूस करेगी उस समय। वो अपने आप को खतरे और लाचारी में पा रही होगी। जैसा आज के समय भी हम देख पा रहे हैं कि हम अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं? अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं महामारी के कारण, और अपने आप को खतरे और लाचारी में पा रहे होंगे ना। वो अपने आने वाले दिनों के बारे में चिंता में होगी कि कैसे रहेगी और कैसे खाएगी आदि। जैसा कि बहुत सारे लोग के मनों में सवाल रहता है कि जबकि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, कैसे हम अपना गुजर बसर करेंगे? कैसे हमारे आने वाले कल होंगे? कैसे हम अपनी परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे? कैसे हम जिएंगे? क्या हम खाएंगे? इन तमाम बातों की चिंताएं उनके हृदय में क्या होगी? रहेगी। जैसे इस बच्ची के हृदय में थी, जो अपने आप को एक कमरे में अकेला महसूस कर रही थी, जिसके माता पिता उससे छुपे हुए थे। वो और अपने आप को वो उस परिस्थिति से निकालने का पूरा प्रयास करेगी। जैसे आज भी बहुत सारे लोग संसार में ऐसा कर रहे हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात है, जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जान रहे, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका पिता उसको बगल वाले कमरे से क्या कर रहा था? झांक रहा था, यानी अपनी दृष्टि को उस पर उसने बनाए हुआ था। वो उससे एकदम दूर नहीं चला गया था, परंतु वो उसे देख रहा था। जहां वह छोटी बच्ची अपने पिता को खोजने में असमर्थ है, वहीं उसका पिता उसे पूरी तरह से क्या कर रहा है? देख सकता है। पूरी तरीके से उसको क्या कर रहा है? देख रहा है। ऐसे ही हम भी उसकी तरह अपने आप को कभी कभी एक कठिन परिस्थिति में पड़ा हुआ पाते हैं और डर से भर जाते हैं, जैसा आजकल के समय में हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हृदय में क्या है? डर है, क्योंकि महामारी का क्या है? चलन है। और ऐसो के कई लोगों के मन में विचार आता है कि हमारा पिता कहां है, जैसा उस बच्ची के मन में था कि इसके माता पिता कहां हैं।
ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता होगा कि हमारा परमेश्वर कहां है। और ये तब होता है जब हम अपनी आंखें अपनी परेशानियों की ओर लगाते हैं, ना कि परमेश्वर की ओर। जैसा उस बच्ची ने अपने अकेलेपन को, अपने लाचारीपन को, अपने डर को अपनी परेशानियों की ओर लगाया, अपनी आंखों को उस परेशानियों की ओर लगाया, ना कि इस ओर कि उसका पिता कहां है। ऐसे ही हम भी जब हमारे ऊपर कोई दुख होता है, कोई संकट होता है, कोई सताव या कोई कलेश होता है, तो हम पूरी अपनी आंखों को हम उस संकट की ओर, उस परेशानियों की ओर लगाते हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर की ओर लगाएं। परंतु हमें अपनी आंखों को हमारे परमेश्वर की ओर लगाना है, जो हमें सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है, जैसा भजनकार ने किया। भजनकार ने अपनी सहायता की पुकार किसकी ओर लगाई? अपने परमेश्वर की ओर लगाई, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाई, परमेश्वर की पिता की ओर लगाई। वो जानता था कि उसे सुरक्षा उन्हीं की ओर से मिलेगी। जब हम अपने मन को अपनी परेशानियों से हटाकर अपनी आत्मिक आंखों को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे निकट है और वो हमेशा हमारे निकट रहेगा। जैसा वो अपने वचन व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय के 6 पद में कहता है। देखिए परमेश्वर वहां पर क्या कहता है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वो कहता है क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना कभी भी छोड़ेगा। हमें आज के समय में उसके पास आने की जरूरत है, उसके साथ समय बिताने की जरूरत है, उसको पुकारने की जरूरत है, ताकि हम हर एक परिस्थितियों में उससे उसकी सहायता और सुरक्षा को प्राप्त कर सके। जैसा भजनकार ने किया, वो अपनी सहायता की पुकार किसकी ओर लगाता है? परमेश्वर की ओर लगाता है, क्योंकि उसे यकीन है, उसे विश्वास है कि सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। आइए आगे के पदों में देखें कि भजनकार क्या कहता है। दूसरा, परमेश्वर में ही हमारी सुरक्षा है, पद 3 से 8 तक। यदि यहां पर हम 3 पद को पढ़ें और 4 पद को पढ़ें तो वहां किस प्रकार से लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। अभी तक हमने परमेश्वर की सहायता के बारे में देखा। अब भजनकार अपनी और दूसरों के जीवन की सुरक्षा को परमेश्वर में ही पाता है। क्योंकि यदि हम उसके कहने के भाव को देखें तो हम पाते हैं कि पद 1 और 2 में वो मैं यानी खुद का इस्तेमाल करता है, मैं शब्द का इस्तेमाल करता है। परंतु जब हम 3 से आगे पदों को पढ़ते हैं तो वह तेरे यानी तेरा शब्द का इस्तेमाल करता है, जो इस बात को दिखाता है कि सिर्फ उसकी ही नहीं परंतु उन सभी की सहायता जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन सभी की सहायता और सुरक्षा परमेश्वर में ही है। वो इस बात को यहां साबित कर देता है। यदि हम पढ़ें कि देखिए क्या कहता है कि मुझे सहायता, दूसरे पद में कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और जब तीसरा पद को पढ़ते हैं वो कहता है कि वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा, तुझको वो विपत्ति से क्या कर लेगा? छुड़ा लेगा। बस 3 और 4 के अनुसार भजनकार ये भरोसा दिलाता है और आश्वासन देता है कि परमेश्वर जो अपनों को संभालता है वो ना तो कभी ऊँघेगा और ना तो कभी सोएगा। यदि हम पद 3 और 4 को जैसा हमने पढ़ा, 4 पद में इस प्रकार से लिखा है कि सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हमें इस बात को जानना है, जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा के प्रति चौकस है, वो चौकस रहेगा, उनकी सहायता के लिए प्रति समय तैयार रहेगा। परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा करेगा।
वो इस बात को इस तरीके से बोलकर ये आश्वासन दे देता है कि परमेश्वर ये सारे कार्य हमारे लिए क्या करेगा, करेगा। तब वो पद 5 में कहता है, देखिए पद में क्या कहता है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरा रक्षक है। बड़े ही आधिकारिक शब्द से भजनकार इस पद को, इन शब्दों को बोलता है। यहोवा आपका रक्षक है, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा हमारा रक्षक है। यहोवा उनका रक्षक है जो उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, जो हर समय उस पर अपने भरोसे को बनाए रखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक सच्चा चरवाहा कहा। क्यों? क्योंकि एक चरवाहा अपनी भेड़ों की अच्छे से क्या करता है, रखवाली करता है, अच्छे से उसकी क्या करता है, देखभाल करता है, अच्छे से उसको चारे को क्या करता है, खिलाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक रखवाले, एक चरवाहे के रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। एक अच्छे चरवाहे के रूप में क्या किया, उसने प्रस्तुत किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण तक दे दिया ताकि हम पाप के बंधन से निकलकर उसकी सुरक्षा में क्या हो जाएं, पहुंच जाएं, अनंत जीवन में पहुंच जाएं। इसलिए वो एक जागा हुआ और अपनी आंखों को आपकी ओर बनाए रखने वाला चरवाहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक जागा हुआ और अपनी आंखों को आपकी ओर, हमारी ओर बनाए रखने वाला क्या है, चरवाहा है, जो हर एक परिस्थिति में हमें अपनी सुरक्षा को क्या करता है, प्रदान करता है। जैसा पद 5 और 6 को यदि हम फिर से पढ़ें एक बार, तो वो कहता है कि यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। कितना अद्भुत यहां पर उसने इस बात को बोला कि यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हमें इस बात को जो भजनकार ने बोली है उसे समझने की बहुत जरूरत है। वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो तुम्हारी क्या है, आड़ है, वो हमारी आड़ है, यानी हमारी परछाई के समान है। जैसा अगर हम एक उदाहरण के साथ समझें कि गर्मियों के समय में यदि हम देखें कि हम दिन की धूप से बचने के लिए ऐसी जगह को ढूंढते हैं जिससे हमको आराम मिले, किसी एक ऐसे पेड़ की आड़ को ढूंढते हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। हम ऐसा करते हैं ताकि हम गर्मी के प्रभाव से बच सके, कड़ी धूप से बच सके, और हमें एक छांव की जरूरत है, एक आड़ की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारी क्या है, आड़ है, जो इस परिस्थिति में, इस महामारी की परिस्थिति में हमें अपनी सुरक्षा को क्या करता है, प्रदान करता है, अपनी सहायता को क्या करता है, प्रदान करता है। लेकिन परमेश्वर जो है, जैसा हमने उदाहरण के साथ समझा कि गर्मियों के समय में हमें धूप से बचने के लिए एक पेड़ की आड़ की जरूरत पड़ती है, परंतु यहां पर हमारा प्रभु इनकी तुलना से कहीं ज्यादा अधिक बड़ा है। तो क्यों ना हम उसकी आड़ में बैठें, जो अपने वायदों को पूरा करता है, जो कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। तो क्यों ना हम उसकी आड़ में आए, क्यों ना हम उसकी सहायता में आए, क्यों ना हम उसकी सुरक्षा में बैठें, जबकि वो वायदा करता है इस बात का कि मैं हर पल तेरे संग रहूंगा, मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा, मैं सदैव तेरी सहायता करूंगा। जैसा भजन दाऊद भजनकार जो है वो भजन 16 के 8 पद में इस प्रकार से लिखता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है कि मैं कभी ना डगमगाऊंगा। वो पहले से इस बात को जानता है, इसलिए वो परमेश्वर की शरण में क्या हुआ है, बैठा हुआ, निरंतर अपने परमेश्वर को, हमारे खुदा को, हमारे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को निरंतर वो अपने पास क्या करता है, रखता है, अपने पास के सम्मुख क्या आता है, वो जाता है। आज हमें भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख बनाए रखना है, उसके सम्मुख पूरी खराई और पवित्रताई के साथ अपने जीवन को जीना है।
हमें इस कार्य को हमारे परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है कि उसके सम्मुख पूरी खराई और पवित्रताई के साथ अपने जीवन को हमें उसके सामने क्या करना है, इस समय में जीना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भजनकार यहां पर लिखता है पद 7 और पद 8 को यदि हम पढ़ें तो हम पाते हैं, वो कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सारी विपत्ति से, अगर हम ध्यान दें तो भजनकार इस प्रकार से लिखता है कि सारी विपत्ति से, सारे प्राण, तेरे प्राण की, तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक वो तेरी क्या करता रहेगा, रक्षा यानी सुरक्षा करता रहेगा। वो तेरे संग और तेरे साथ रहेगा। अगर हम देखें आज संसार में क्या हो रहा है, विपत्ति यानी एक महामारी क्या हो रही है, फैलती जा रही है। परमेश्वर हमें इन सबको, सभी से क्या करेगा, बचाएगा। वो तेरे प्राण की क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसीलिए जब भजनकार इस प्रकार से लिखता है और परमेश्वर इस प्रकार से वायदा करता है, तो इसीलिए अब हमें क्या निर्णय लेने हैं, हमें क्या निर्णय लेने की जरूरत है, अब हमें क्या करना है, जबकि पूरे संसार में इस समय क्या है, लॉकडाउन की समस्या है। हमें इस समय में अपने परमेश्वर के पास क्या आना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 51 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। तो इस समय जरूरी है भाई और बहनों कि हम अपने समय को, जबकि हम घरों में हैं, अपने समय को हम बेकार ना जाने दें, परंतु अपने घरों में रहकर हम अपने परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। उसके वचन के साथ हम अपने आप को क्या करें, संजोएं। प्रार्थनाओं में हम उसके सम्मुख अपने समय को क्या करें, बिताएं। और उसके वचन को, उसकी सामर्थ को हम अपने अंदर लिए हुए जिए। हमें अपने समय को परमेश्वर के हाथों में क्या करना है, सौंपना है। उसके वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है और हमें अपनी चिंताओं में नहीं फंसना है, परंतु उनको प्रभु के हाथों में डाल देना है, ताकि उसकी सहायता और सुरक्षा हमारे साथ सदैव बनी रहे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है रखवाला है। परमेश्वर हमारा रखवाला है। और भजनकार इसी चाह में, इसी उद्देश्य में परमेश्वर की ओर देखकर इस भजन को क्या करता है, लिखता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का क्या है, करता है। वही है जो हमें इस समय में अपनी सहायता और सुरक्षा को प्रदान करता है और कर सकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आज के इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, जबकि हम जानते हैं प्रभु कि आप ही हैं जो आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं। आप ही हैं जिसने अपनी बुद्धि से आकाश और इस पृथ्वी को बनाया है। प्रभु जी, हम आपकी ओर गुहार लगाते हैं, हम आपके सम्मुख आते हैं उनके प्रभु कि आप हमें अपनी सहायता और अपनी सुरक्षा को प्रदान करें। प्रभु, हम अपनी आंखों को, अपने मन को, अपनी आत्माओं को आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी सुरक्षा दें, अपनी सहायता दें, ताकि इस कठिन परिस्थिति में हम चिंतित ना हों, परंतु हम आनंदित हों, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, आपकी सहायता हो। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमने सुना। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस माध्यम से आप हमें आशीषित करें और आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।